कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनके सबूत होने पर भी उन पे विश्वास नहीं होता। ये कहानी आज से 29 साल पुरानी है, जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड है। इस केस को पुलिस तक सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि सुपरनैचुरल पावर्स पे किसी का जोर नहीं चलता। ये कहानी आपको ये मानने पे मजबूर कर देगी कि यस, गोस्ट डू एग्जिस्ट। ये कहानी 14 नवंबर 1995 चाइना की है। चीन के बीजिंग में एक गवर्नमेंट बस चलती है जिसका नंबर 375 है। ये बस युआनमिंग युआन से फ्रेगनेंट हिल्स तक जाती है। फ्रेगनेंट हिल्स लास्ट स्टॉप है इस बस का। अब ये बस निकलती है अपने रोज के टाइम पे और इसको लगभग रास्ते में 6-7 स्टेशन रुकना होता है। इस बस में एक ड्राइवर और एक कंडक्टर था। कंडक्टर लेडी होती है और ड्राइवर मेल होता है। अब करीब 6 स्टेशन पहले एक कपल इस बस में चढ़ता है, उनके साथ एक बुजुर्ग लेडी और एक यंग लड़का भी। अब टोटल 4 लोग इस बस में चढ़ते हैं। बाकी के सारे पैसेंजर पहले ही उतर चुके होते हैं। अब पूरी बस में सिर्फ ये 6 लोग थे, एक ड्राइवर, दूसरा कंडक्टर, बाकी के 4 पैसेंजर्स। अब ये बस चल पड़ती है। ये रास्ता शहर से काफी दूर था। पूरे रोड पे एकदम गुप्त सन्नाटा। रात भी ज्यादा हो गई थी, ठंड का महीना था, लोग कम बाहर निकलते थे। ये लास्ट बस थी इस रूट की और अब इस पूरे रास्ते में खाली बस के इंजन की आवाज आ रही थी। पूरा सुनसान, कोई आसपास नहीं। अब ये बस डेस्टिनेशन से 4 स्टॉप पहले रुकती है। अब वहाँ ड्राइवर को 2 पैसेंजर दिखते हैं जो कि बस के पीछे के गेट से चढ़ते हैं। जब वो चढ़ रहे होते हैं तब दिखता है कि वो 2 नहीं 3 हैं। उन दोनों पैसेंजर्स के बीच में एक आदमी और था। उन दोनों ने उसको कंधे का सपोर्ट देकर बीच में खड़ा रखा था ताकि वो गिर ना जाए। और अब ये तीनों पीछे बैठ जाते हैं बस की सबसे लास्ट वाली सीट। ये तीनों लोग जो बस में चढ़ते हैं ये बहुत ज्यादा क्रीपी होते हैं। अजीब सा चेहरा, अजीब सी बॉडी लैंग्वेज। उन्होंने पुराने चाइनीज कल्चर के कपड़े पहन रखे होते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज कपड़े। अब ये जो 6 लोग थे जो बस में पहले से ही बैठे थे, ये इन तीनों को देखकर बहुत डर जाते हैं। एक तो पूरा सुनसान रास्ता, ऊपर से इन लोगों का अजीब सा हुलिया। बस में बैठे लोगों को ये सब सही नहीं लग रहा था। अब बस वापस चल पड़ती है। अगला स्टॉप आता है। अब जो वो कपल चढ़ा था बस में, अब वो उतर जाता है। अब इस बस में बच जाते हैं ये 4 लोग, एक बुजुर्ग आंटी, एक यंग लड़का, लेडी कंडक्टर और बस ड्राइवर, और वो 3 लोग जो सबसे पीछे बैठे थे। बस फिर चल पड़ती है। अब बस में एक अजीब सी खामोशी थी, एक अजीब सा ही सन्नाटा। जो बुजुर्ग आंटी थी वो बस के बीच में बैठी थी, लड़का उनके आगे बैठा था और वो 3 सबसे लास्ट में बैठे थे। बुजुर्ग आंटी की नजरें बार बार पीछे जा रही थी। वो जब जब पीछे देखती वो घबरा जाती, चौंक जाती, डर जाती उन तीनों को देख के। ये सब चल ही रहा था और थोड़ा ही टाइम निकला था। वो बुजुर्ग आंटी एकदम से खड़ी हो जाती है और चिल्लाने लगती है उसके आगे बैठे लड़के पे और बोलती है, तुमने मेरा पर्स चुराया है। वो बुजुर्ग आंटी उसका कॉलर पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है बस में और बोलती है, मेरा पर्स मेरे पास नहीं है और तुमने ही इस पर्स को चुराया है। ये सुन के आगे बैठा लड़का चौंक जाता है। वो बोलता है, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप? मैंने कोई आपका पर्स नहीं लिया है। आप क्यों मुझ पे झूठा आरोप लगा रही हो? मेरे पास आपका कोई पर्स नहीं है। तब भी वो बुजुर्ग आंटी नहीं मानती है और जोर जोर से लड़ने लगती है उस लड़के से। इन दोनों की लड़ाई सुन के बस कंडक्टर लेडी आ जाती है। वो बोलती है, क्या हुआ? आप लड़ क्यों रहे हो? वो आंटी बोलती है, इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। ये सुन के लड़के को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अब बुजुर्ग आंटी से लड़ने लग जाता है। तब वो बुजुर्ग आंटी बोलती है लेडी कंडक्टर को, आप अगले स्टॉप पे बस रोक दो, आगे पुलिस स्टेशन है, मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। इसने मेरा पर्स चुराया है और मुझे अब इसको पुलिस के हवाले कर रहा है। अब बस कंडक्टर और ड्राइवर दोनों उस बुजुर्ग आंटी को समझाते हैं कि आप शांत हो जाए, पर वो नहीं मानती और वो लड़ाई करती रहती है। फिर ड्राइवर को भी गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही अगला स्टॉप आता है वो बस रोक देता है। जैसे ही बस रुकती है वो बुजुर्ग आंटी लड़के का हाथ पकड़कर उसको नीचे उतार देती है। दोनों नीचे उतर जाते हैं, बस आगे चली जाती है। अब लड़का गुस्से में बुजुर्ग आंटी को बोलता है, ये आखिरी बस थी यहाँ की और आपने मुझे इतनी रात को यहाँ उतरवा दिया। अब बताओ यहाँ कहाँ पुलिस स्टेशन है? तो वो बूढ़ी औरत बोलती है, यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का गुस्से में बोलता है, कैसे आपने मेरी जान बचाई है? आपने तो मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया है और क्या हुआ है मुझे? मैं एकदम ठीक हूँ। तो वो आंटी बोलती है, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मुझे बस से उतरना था और तुम्हें भी साथ में उतारना था और इस तरह से उतारना था ताकि किसी को शक ना हो, खासकर वो 3 जो पीछे बैठे थे। इसलिए मैंने झूठ बोला, ड्रामा किया कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। तुमने कोई चोरी नहीं की है, मुझे तुम्हारी जान बचानी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। लड़का
लड़का बोलता है, ऐसा क्या हो गया जो आपको ये करना पड़ा? तब वो आंटी बोलती है, तुमने देखा था वो 3 पैसेंजर जो बस में अजीब से कपड़ों में चढ़े थे? तब वो बोलता है, हाँ मैंने देखा था उन्हें। तब वो आंटी बोलती है, मेरी नजरें बहुत देर से उन तीनों पे ही थी। जब बस में एकदम से हवा चली तब उन तीनों के कपड़े हवा से हिल रहे थे। तब मैंने ध्यान से देखा उन्हें, उन तीनों के पैर गायब थे, जबकि वो अपने पैरों से चलकर बस में चढ़े थे। लड़के ने कहा, ये क्या आप उलपटांग बातें कर रही हो? आपको कोई वहम हो गया होगा। तब वो बोलती है, मेरी इतनी उम्र है और मेरे पास में इतना तजुर्बा है कि मुझे कभी कोई वहम हो ही नहीं सकता है। मैंने बार बार देखा था उनको और तब मुझे मालूम चला कि वो इंसान नहीं है बल्कि कुछ और ही है। ये सारी बातें लड़के के ऊपर से निकल रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आंटी क्या बोल रही है। तो वो आंटी बोलती है, यहाँ पास में एक पुलिस स्टेशन है, चलो वहाँ चलते हैं और ये सब जो हुआ बस में इसकी रिपोर्ट लिखाते हैं। क्योंकि उस आंटी के हिसाब से, उस बुजुर्ग महिला के हिसाब से वो लोग इंसान नहीं थे। और जब बस में लड़ाई चल रही थी तब वो लेडी कंडक्टर भी आंटी को बोलती है कि शायद ये लोग कोई नाटक कंपनी में काम करते हैं, आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो आंटी 100% श्योर थी कि वो इंसान नहीं थे, इसलिए वो उतर गई। अब ये दोनों पुलिस के सामने थे। आंटी बताती है सब, कैसे वो 3 अजीब से कपड़ों में बस में चढ़े थे और उनके पैर नहीं थे। ये सुन के पुलिस हंसने लगती है और बोलती है उस बुजुर्ग आंटी को, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको वहम हुआ है। फिर पुलिस लड़के से पूछती है, हाँ भाई तू बता क्या बात है? तब लड़का अपनी कहानी बताता है कि आंटी सही कह रही है, वो 3 लोग बस में चढ़े तो थे पर पता नहीं क्यों इस आंटी ने मुझे बस से उतरवा दिया और चोरी का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगाया। अब पुलिस इनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती है। तब वो रिपोर्ट तो नहीं लिखते हैं पर ये बोलते हैं, आप जाइए हम देख लेंगे। पुलिस इन दोनों का एड्रेस ले लेती है और इन दोनों को रवाना कर देती है। अब आंटी अपने घर, लड़का अपने घर। अब 14 नवंबर की रात भी बीत जाती है। अगले दिन पता चलता है ये बस जिसको अपने लास्ट स्टेशन फ्रेगनेंट हिल्स तक जाना था वो वहाँ पे पहुँचती ही नहीं है। अब बस डिपो का इंचार्ज भी परेशान था कि बस कहाँ गई। सब जगह ढूंढने के बाद भी न बस मिली न बस का ड्राइवर। तब बस डिपो इंचार्ज थक हार के पुलिस के पास जाता है और बोलता है, जनाब हमारी बस नंबर 375 गायब हो गई है 14 नवंबर की रात से और ये एक सरकारी बस है, प्लीज आप इनका पता करें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तब इन्हें मालूम चलता है कि वो लड़का और वो बुजुर्ग आंटी जहाँ उतरे थे प्रेग्नेंट हिल्स के 4 स्टॉप पहले बस को लास्ट टाइम वहाँ ही देखा गया था। इसके बाद से बस गायब थी। अब पुलिस को याद आता है कि रात को ये दोनों पुलिस स्टेशन आए थे बस की रिपोर्ट लिखाने कि बस में भूत है, ये अजीब से लोग हैं। अब पुलिस उन दोनों को वापस बुलाती है। एड्रेस तो पहले ही ले लिए थे उनके और अब इनसे पूरी सीरियस होके बात करती है। तब वो दोनों आंटी और लड़का बताते हैं जो उन्होंने रात को बताया था। बस में अजीब से लोग चढ़े थे, वो इंसान नहीं थे, बस में मेरे और इस लड़के के अलावा और कोई नहीं था। तो मैंने जानबूझ के बस में हंगामा किया, लड़ाई करी ताकि बस रुक सके और मेरी और इस लड़के की जान बच सके। अब ये स्टेटमेंट मीडिया में लीक हो जाता है। बीजिंग के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे बस मिसिंग की हेडलाइन और इस ओल्ड आंटी और इस लड़के का स्टेटमेंट लिखा हुआ था। बीजिंग के लोकल न्यूज चैनल्स में आंटी और इस लड़के का इंटरव्यू होने लगता है। अभी तक ना वो बस मिली और ना ही बस के ड्राइवर और कंडक्टर मिले। अब 2 दिन बीत चुके थे इस बात को। 16 नवंबर को खबर मिलती है कि जिस डिपो में इस बस को जाना था या जहां वो बुजुर्ग आंटी और वो लड़का उतरा था वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर एक बस मिली है जो कि नदी में डूबी हुई है। पुलिस जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, बस को बाहर निकाला जाता है और ये बस 375 ही होती है। बस के अंदर से टोटल 5 लाशें निकलती है, एक ड्राइवर की, दूसरी लेडी कंडक्टर की और बाकी 3 लाशें और निकलती है। और जब ये लाशें निकाली जाती है बस से तब वहाँ पर खड़े सभी लोग, पुलिस, डॉक्टर, थोड़े आसपास के भीड़ वाले लोग लाशों को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसलिए क्योंकि 5 में से 2 लाशें तो बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल सही कंडीशन में, बट बाकी की 3 लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी होती है, पूरी डिकम्पोज हो चुकी थी, पूरी गल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इनकी मौत को न जाने कितने साल गुजर गए हैं, जबकि ये बस सिर्फ 2 दिन पहले ही गायब हुई थी। सिर्फ 2 दिनों में कोई भी बॉडी इतनी नहीं सड़ सकती है। बहुत गर्मी पड़ रही हो तब भी नहीं। ये तो फिर भी भयंकर ठंड का महीना चल रहा था, नवंबर का। एक पल के लिए मान लेते हैं कि बॉडी सड़ सकती है, तो वो ट्रक ड्राइवर एंड लेडी कंडक्टर की बॉडी क्यों नहीं सड़ी? सिर्फ वो 3 लाशों की ही बॉडी क्यों सड़ी हुई पाई गई? अब बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है। फॉरेंसिक वाले भी हैरान कि वो 3 बॉडी की मौत 2 दिन पहले नहीं हुई है, बल्कि इनको मरे सालों गुजर गए।
अब सवाल ये था कि बस में लाशें चढ़ी थी या वो इंसान नहीं थे या ये कोई भूत प्रेत थे। अब यहाँ पे एक नई चीज सामने आती है। जब डिपो वालों को बताया जाता है कि ये बस आपके डिपो से 100 किलोमीटर दूर मिली है, तब वो बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर बस में एक लिमिटेड डीजल भराया जाता है रूट के हिसाब से। 100 किलोमीटर तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना डीजल तो इसमें था ही नहीं कि ये 100 किलोमीटर चले। ज्यादा से ज्यादा लास्ट स्टॉप से 20 से 25 किलोमीटर चल सकती थी। अब ये बस कैसे चली गई वहां तक, ये हमें नहीं मालूम। ड्राइवर भी डीजल नहीं भरा सकता है क्योंकि ये एक सरकारी बस है। ड्राइवर को परमिशन नहीं है कहीं और से फ्यूल भराने की। सिर्फ सरकारी डीजल स्टेशन से ही ये फ्यूल भरा सकता है। तो ये बस आखिर गई तो गई कैसे वहां तक बिना किसी डीजल के। अब पुलिस ये सुन के बस के फ्यूल टैंक को चेक करती है। पुलिस को वहाँ कोई डीजल नहीं मिलता है, बट पूरा टैंक खून से भरा होता है, ब्लड से। अब ये यहाँ पे बहुत अजीब सी बात थी। अब खून से तो गाड़ी चलती नहीं है, तो ये बस पहुंची कैसे? चाइना में उस टाइम भी हर बस रूट पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इत्तेफाक की बात तो ये थी, ये बुजुर्ग आंटी और वो लड़का जहाँ उतरे थे उसके आगे भी बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे, बट ये बस उन कैमरों में नजर ही नहीं आई। बल्कि ये बस जहाँ पहले से होकर आ रही थी वहाँ के हर कैमरों में कैप्चर थी, पर आगे के कैमरों में एक कैद नहीं हुई। अब ये बस कैमरों में क्यों कैप्चर नहीं हुई, इसका जवाब पुलिस के पास भी नहीं था। बीजिंग पुलिस इन सारे सवालों की जांच करती है, लेकिन आज तक 29 साल हो गए हैं। 14 नवंबर 1995 का केस है। 29 साल बाद भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता है। बस में वो 3 लोग कौन सवार हुए थे? बस उस नदी में कैसे गई? बस में इतना फ्यूल ही नहीं था तो उसने इतना दूर 100 किलोमीटर कैसे ट्रेवल किया? और वो 5 डेड बॉडी में से 2 लाशें ही सही सलामत थी, बाकी की 3 लाशें पूरी तरह से सड़ी गली डिकम्पोज कैसे मिली? जबकि मौत तो सिर्फ 48 घंटे पहले ही हुई थी। फ्यूल टैंक में ब्लड कहां से आया? सीसीटीवी फुटेज में क्यों बस कैप्चर नहीं हुई? आज भी बीजिंग पुलिस के रिकॉर्ड में ये सब लिखा हुआ है। बस की मिसिंग रिपोर्ट, आंटी और लड़के की FIR उस दिन की, वो 3 सड़ी गली लाशें, बस का नदी में मिलना, सीसीटीवी में बस का कैद नहीं होना, ये सब लिखित है पुलिस के पास, पर जवाब आज भी नहीं है। इस इंसिडेंस के बाद बहुत टाइम तक लोगों ने उस बस और उस रूट से ट्रेवल करना छोड़ दिया, पर आज सब नॉर्मल है। पर आज भी ये कहानी वहाँ के लोग सुनाते हैं एक दूसरे को और बताते हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि वो 3 लोग कौन थे। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था, ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि यस, गोस्ट डू एग्जिस्ट। मिलते हैं एक नई खौफनाक कहानी में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें।